आज 10 जनवरी 2022 ऑनलाइन इंग्लिश पीरियड 7th क्लास के स्टूडेंट्स का इंग्लिश पीरियड में वेलकम है। आज से आप लोगों की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो रही हैं और अगली सूचना तक ऑनलाइन ही आप लोग पढ़ते रहेंगे। तो क्लास में जहां तक पढ़ाई हो गई थी उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट कराना है। लेसन 11 कंप्लीट हो गया था। लेसन 12 आज से स्टार्ट होगा। यह है कबीर के नाम से। तो कबीरदास जी के दोहे आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो कबीरदास जी एक महान संत थे जिन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हैं। आप लोगों ने हिंदी में भी पढ़े होंगे, इंग्लिश में इन्हीं का पाठ है। एक बहुत अच्छे समाज सुधारक हुए हैं। तो इस पाठ में कबीरदास जी के बारे में ही जानकारी है। तो पैराग्राफ को पढ़ेंगे। क्वेश्चन दिए हैं, उनके क्वेश्चंस के आंसर पैराग्राफ में से ही ढूंढ लेंगे। आप लोगों को आंसर इसके मिल जाएंगे शुरू के एक पैराग्राफ में। तो सबसे पहले वीडियो से रीडिंग कर लेंगे लेसन की, फिर क्वेश्चन समझ के पैराग्राफ से आंसर लिखेंगे। तो पैराग्राफ पहले पढ़ेंगे। किताब सब लोग सामने रख लेंगे। जिसका भी पीरियड हुआ करे उसकी बुक सामने रख के बैठा करें। पूरा बैग लेके बैठेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि जिस तरह से स्कूल में पढ़ाई चल रही थी उसी प्रकार से आप लोगों की पूरी बेलाएँ चलेंगी 10 से लेकर 2:30 बजे तक। बीच में जो टाइम इंटरवल होता था वो इंटरवल रहेगा। पूरा टाइम टेबल जैसे यहाँ स्कूल में पढ़ाया जाता था उसी प्रकार से आप लोगों को पूरा टाइम टेबल ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। कबीर वाज अ ग्रेट पोएट and saint who lived in India hundreds of years ago. He went from place to place singing songs in praise of God. Years passed by and Kabir grew older. By then he had thousands of followers. इसकी हिंदी समझ लेंगे। कबीर was a great poet and saint who lived in India hundreds of years ago. कबीर was a great poet. ग्रेट महान, पोएट कवि। कबीर एक महान कवि एंड सेंट मीन्स संत, और संत थे। कबीर एक महान कवि और एक संत थे। हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो भारत में सैकड़ों वर्ष पूर्व रहते थे। भारत में सैकड़ों साल पहले कबीर नाम के एक महान कवि और संत थे। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर। प्रीच्ड माने उपदेश देना, प्रचार करना। तो उन्होंने लोगों को लव ईच अदर, आपस में प्यार करना सिखाया। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड। भगवान की प्रशंसा में गीत गाते हुए, भगवान के प्रशंसा के गीत गाते हुए वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। ईयर्स पास्ड बाई, धीरे धीरे वर्ष गुजर गए। एंड कबीर ग्रीव ओल्डर, और कबीर ग्रीव ओल्डर माने बूढ़े होने लगे। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोवर्स। धीरे धीरे उनके हजारों फॉलोवर्स, हजारों समर्थक हो गए। एक पैराग्राफ नीचे का और पढ़ेंगे। कबीर सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। कबीर की गीत और कविताएं हमें ये बताती हैं कि गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह है, भगवान सर्वव्यापी है, यानी भगवान हर स्थान पर है। हिज राइटिंग सो दैट ही वॉज अ ट्रू सेंट। उनके लेख, राइटिंग लेख, उनके लेख ये दिखाते हैं कि वो एक सच्चे संत थे। अ फ्यू ऑफ हिज कपलेट्स आर गिवन हेयर। उनके यहाँ पर कुछ कपलेट्स, दोहे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। विच शो दैट ही वॉज अ ग्रेट थिंकर, जो ये दिखाते हैं कि वो एक महान थिंकर मीन्स विचारक, एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू, और समाज सुधारक भी थे। तो ये दोहे नीचे दिए हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अनिको शीतल करे आपहु शीतल होए।
कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ये कबीरदास जी के दो दोहे हैं, इनका अर्थ भी समझ लेना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, माने हमें आपा माने घमंड, मन का घमंड मिटाकर अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छी बात कहनी चाहिए। ऐसी बात कहनी चाहिए औरन को शीतल करे आपो शीतल हो, जो औरों को भी अच्छी लगे और अपने मन को भी प्रसन्नता दे। ऐसी बात, ऐसी वाणी हमें हमेशा बोलनी चाहिए। अगला दोहा है कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। कबीरदास जी कहते हैं मैं बाजार में खड़ा हूँ, मैं सबकी भलाई के लिए, सबकी खैर मांग रहा हूँ, मैंने सबके भले के लिए मैं कामना कर रहा हूँ। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना मेरी किसी से दोस्ती है, ना किसी से दुश्मनी है, मैं सभी के भले की प्रार्थना कर रहा हूँ, सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो। तो ये दोहे कबीरदास जी के हैं। इसके बाद नीचे प्रश्न भी दिए हैं, तो प्रश्न के उत्तर इस पैराग्राफ से ढूंढकर लिखेंगे। थैंक यू।